तो लास्ट क्लास में डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे थे ना। डिफरेंशिएशन के कुछ टाइप्स हमने किए थे। डिफरेंशिएशन में सिंपल कुछ फार्मूलाज तो हमने डिस्कस किया ही था। फार्मूलाज हमने डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन में। फिर डिफरेंशिएशन में हमने चेन रूल डिस्कस किया था। चेन रूल डिस्कस किया था। फिर हमने नॉर्मल जो भी फार्मूलाज थे, इनवर्स रिलेटेड क्वेश्चन हमने किया था, इनवर्स। फिर इम्प्लिसिट फंक्शन हमने किया था। आप सिलेबस में देखेंगे तो ये सभी टॉपिक इंक्लूडेड है। इम्प्लिसिट फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन भी हमने किया था। ये मेनली ये टॉपिक हमने लास्ट क्लास में किया था। थोड़ा सा हमने लॉग रिलेटेड क्वेश्चन भी देखा था ना। उसका नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमें सीखना है उससे हम लोग अभी शुरू करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इम्प्लिसिट फंक्शन हमने लास्ट क्लास में किया था ना। लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल का भी थोड़ा सा हमने किया था। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम। एक्सपोनेंशियल का क्वेश्चन यू बाई बी फॉर्मेट ना। देखिए ये जो चेन रूल है ना, ये चेन रूल ना हर जगह पे यूज हो सकता है। यहाँ पे भी यूज हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। चेन रूल रिलेटेड और लॉगरिथम एंड चेन रूल रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद और नेक्स्ट देख, सपोज आपको एक क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ ए टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अगर इसको आप एक फंक्शन मान ले, अगर इस फंक्शन को आप अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है, इस फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, तो आपको विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। डी बाई डी एक्स ना, स्क्वायर रूट ऑफ ए टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ना सबसे पहले किसको देखना है, जो स्क्वायर रूट को देखना है। फॉर्मूला जब भी रूट होता है तो स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला हमेशा अप्लाई करने को कोशिश करना है। स्क्वायर रूट का फॉर्मूला क्या था, 1/2 रूट ओवर एक्स ना, 1/2 रूट ओवर एक्स। तो ये जो 1/2 रूट ओवर एक्स है, इस फॉर्मूले को फिलहाल क्योंकि रूट का अंदर में होना क्या चाहिए, एक्स, लेकिन यहाँ पे इस बार अभी एक्स नहीं है। होना तो एक्स चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, e टू द पावर रूट ओवर एक्स। तो इसका मतलब क्या बनता है कि सबसे पहले अगर इस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई किया जाए तो क्या बनेगा, 1/2 और रूट ओवर एक्स क्या है, e टू द पावर रूट एक्स। लेकिन क्योंकि चेन रूल क्या कहते हैं, हमें चेन रूल ये कहता है कि अगर इन प्लेस ऑफ एस ना, इन प्लेस ऑफ एक्स जो भी होगा ना, इन प्लेस ऑफ एक्स जो भी होगा उस पार्ट को फिर से हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। इन प्लेस ऑफ एक्स जो भी होगा उसको वापस क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। इसका मतलब ये जो e टू द पावर रूट एक्स है, इसको वापस हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा। इसी को चेन रूल कहते हैं, e टू द पावर रूट ओवर ऑफ एक्स। नाउ यहाँ पे फॉर्मूला डी डी एक्स ऑफ e टू द पावर एक्स क्या था, e टू द पावर एक्स ही था ना। इसमें भी आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर x होगा तो ही x आएगा, अगर x के अलावा दूसरा कुछ भी है तो उसको फिर वापस डिफरेंशिएशन। इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ e टू द पावर रूट ओवर ऑफ x और e टू द पावर रूट ओवर ऑफ x, e टू द पावर रूट ओवर ऑफ x एंड डी डी एक्स ऑफ अगेन रूट ओवर ऑफ x। तो ये जो बार बार डिफरेंशिएशन करने वाला जो स्टेप होता है उसी को क्या कहते हैं, चेन रूल। अभी ये रूट ओवर ऑफ एक्स का, ये जो रूट ओवर ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन और सबका अल्टीमेटली फाइनल आंसर क्या बनेगा, फिर यहाँ से हो गया 1/2 रूट ओवर ऑफ एक्स, एक्स इज e टू द पावर एक्स, e टू द पावर एक्स का e टू द पावर रूट ओवर ऑफ एक्स और रूट ओवर ऑफ एक्स का अगेन 1/2 रूट ओवर ऑफ एक्स। सो दिस विल बी द होल टोटल पार्ट। या फिर आप इसका अगर फाइनल आंसर को देखें, इस पार्ट का फाइनल आंसर अगर लास्ट नीचे लिखा जाए तो इसका कुछ इस टाइप का बनेगा। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो 1/4। इसमें भी रूट, इसमें भी रूट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स e टू द पावर रूट एक्स इंटू e टू द पावर रूट एक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो इसको और फर्दर भी मॉडिफाई कर सकते हैं। मेन आपको मैं दिखा रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन कैसे हम लोग लॉगरिथम वाला पार्ट को भी इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लॉगरिथम का फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं। लेकिन बात किया जाए कि व्हाट आर द अदर पॉसिबिलिटीज, अगर डायरेक्ट लॉगरिथम डिफरेंशिएशन को देखते हैं।
लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का मतलब है कि जो भी डिफरेंशिएशन है वो यूजिंग यूजिंग लॉग ही सिर्फ यूज हो सकते हैं, यूजिंग लॉग ही सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ये जो लॉग को यूज करने कर करके जो डिफरेंशिएशन किया जाता है उसको कहते हैं लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। लॉगरिथम डिफरेंशिएशन को करने से पहले मैं कुछ आपको जो लॉग रिलेटेड जो फॉर्मूलाज है उसके बारे में आपको क्लियरली मालूम होने चाहिए कि लॉग रिलेटेड क्या फॉर्मूला है। सबसे पहले बात किया जाए कि लॉग ए प्लस लॉग बी, अगर दो लॉग है तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, लॉग ए इंटू बी। ये आपको लॉग रिलेटेड फॉर्मूला ये मालूम होना चाहिए, लॉग ए प्लस लॉग बी इक्वल टू लॉग ए इंटू बी। इसको आप लेफ्ट साइड पे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर log a माइनस log b इज गिवन बाय log a डिवाइडेड बाय b। माइनस होने से डिवाइड होता है, प्लस होने से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। माइनस होने से डिवाइड होता है log और प्लस होने से मल्टीप्लाई, माइनस होने से डिवाइड। इसके अलावा log a टू द पावर b क्या आता है, b log a आता है, ठीक है। ये कुछ कुछ फॉर्मूला आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि जो भी आपका जो अभी लॉगरिथम डिफरेंशिएशन वाला जो टॉपिक है उसमें जब आपको डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें ये सब लॉजिक आपको यूज होते हुए दिखेगा। लॉग वाला, लॉग का जो भी लॉजिक है वो डायरेक्टली आपको यूज होता हुआ दिखेगा। तो इसलिए ये जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा सा आपको समझना होगा। इसके अलावा पहली बात, और एक बात आपको यहाँ पे ये भी समझना है कि लॉग यूज कब होता है, लॉग को हम लोग यूज कब करते हैं। जो मैंने बोला कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो यूजिंग लॉग ही सॉल्व हो पाएगा ना, यूजिंग लॉग ही सॉल्व हो पाएगा ना। लॉग हमें यूज कब करना होता है, इसके लिए हमें कुछ सिचुएशंस आपको समझ के चलना होगा कि लॉग कब यूज होता है। तो पहली बात, लॉग यूज तभी होता है, सपोज एक फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन है और पावर में भी एक फंक्शन है। अभी फंक्शन का पावर में और एक फंक्शन हुआ, तो इस टाइप का फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें लॉग का हेल्प लेना होता है। लॉग को हेल्प कैसे लेते हैं उसको एग्जांपल से समझेंगे। इसके अलावा बात किया जाए, जब बहुत सारा फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होके बैठता है, बहुत सारा फंक्शन आपस में इस तरीके से मल्टीप्लाई होके बैठता है या फिर डिवाइड फॉर्म में होता है, तब भी बहुत सारा फंक्शन है, दे ऑल आर इंडिविजुअल फंक्शंस, ठीक है, दे ऑल आर इंडिविजुअल फंक्शन, दे ऑल आर इंडिविजुअल फंक्शन। तब भी इस टाइप का फंक्शन को भी अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो आपको लॉग यूज करना होता है। इसके अलावा लॉग का अगर डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स तो आपको मालूम ही है, 1/x होता है। इस पे भी आएंगे फॉर्मूला में, ये भी आपको यूज होता हुआ दिखेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लॉग यूज कैसे होता है, लॉग कैसे चीज़ों को, मतलब लॉग इंट्रोड्यूस कैसे होता है। अभी अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाऊँ, 2 × 2 × 2 × 2 कितना होता है, 2⁴ मतलब 16। तो लॉग कैसे काम करते हैं, देखिए जब आप कहीं पे लॉग लिख देते हैं तो लॉग में जो लॉग ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म से बनता है। आपको ये भी ये जो मैं अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये जो मैंने 2 × 2 × 2 × 2 किया, इसको मैंने क्या लिखा, 2⁴। ये किस फॉर्म में है आपको मालूम होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। 4 को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, कभी कभी पावर कहते हैं, कभी कभी एक्सपोनेंट कहते हैं, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है ना। 4 को पावर भी कहते हैं, आप एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो बेसिकली जब एक्सपोनेंट और पावर ना, ये जो और ये होता है आंसर ना, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का आंसर ना, लॉग के सामने हमेशा एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लिखते हैं, मतलब जो आंसर है उसको लिखते हैं। और जो इसको क्या कहते हैं, बेस ना, इसको क्या कहते हैं, बेस। और यहाँ पे बेस को लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे बेस को लिखते हैं ना। जो पावर है वो आंसर बनता है। तो ये होता है लॉग का रिप्रेजेंटेशन ना। लॉग में आप डायरेक्टली अगर इन जनरल आपको बताया जाए कि लॉग का रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो लॉग जब भी आप लिखते हैं तो लॉग में आंसर को यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना, आंसर को यहाँ पे लिखते हैं, नीचे बेस को लिखते हैं ना। और
इसका जो आंसर होता है वो हमेशा पावर होता है, इसका जो आंसर होता है वो हमेशा पावर होता है। ठीक है, इसका आंसर जो होता है हमेशा पावर होता है। ये लॉग का इंट्रोडक्शन, लेकिन लॉग का इंट्रोडक्शन हमें यहाँ पे नहीं सीखना है, लेकिन हमें यहाँ पे लॉग को यूज करके कैसे डिफरेंशिएशन निकाले और लॉग कब यूज होता है उसका मैंने दो पॉसिबिलिटीज बताया। जब बहुत सारा फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड फॉर्म में हो तब लॉग यूज करने को होता है, या फिर जब फंक्शन का पावर में फंक्शन हो। तो मैं दोनों ही एग्जांपल आपको दिखाऊंगा ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि लॉग किस किस टाइप का क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, लॉग किस किस टाइप का क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हो उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल पहले लेते हैं। सपोज एक्स टू द पावर वाई। ठीक है, एक्स टू द पावर वाई एक क्या है, फंक्शन है। अभी इस एक्स टू द पावर वाई को अगर आप डिफरेंशिएशन करना हो, देखिए जब भी आपको एक फंक्शन दिया हुआ होता है ना, ये अगर ये एक फंक्शन है, अगर आप इसको एक फंक्शन माने तो फंक्शन को आप जब भी आप फंक्शन को लिखते हैं कैसे लिखते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ना, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ना। ये जो फंक्शन है इसको भी आपको क्या मान लेना होगा, y मान लीजिए। ठीक है, एक्स टू द पावर ऑफ y। तो यहाँ पे देखने लायक बात ये है ना, यहाँ पे देखने लायक बात ये है कि ये जो y है या फिर जो पावर पावर में y है, साइड में भी y है ना, दो दो y है। तो यहाँ पे जब तक ये जो पार्ट है इसको आप किस हिसाब से सॉल्व करेंगे, आप अगर सोचे कि आप एक्स टू द पावर एन फॉर्मेट में यूज करेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन को यूज करने के लिए कोई ना कोई फॉर्मूला, कोई ना कोई तरीका आपको यूज करना होगा ना। यहाँ पे अगर आप सोचे कि डी वाई बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन, एन तो नंबर होता है, वाई तो नंबर नहीं है ना, वाई तो नंबर नहीं है। तो बेसिकली आपको डायरेक्टली ऐसे दिमाग में रखना है कि जब पावर में फंक्शन हो, नंबर नहीं हो के, तब इसको सॉल्व करने के लिए आपको लॉग यूज करना ही होगा ना। इस स्टेप में ये वाला जो स्टेप है इसमें अगर आप टेकिंग लॉग लेते हैं दोनों तरफ, टेक ना, लॉग जब भी लेते हैं आपको दोनों तरफ लेना होगा, किसी एक तरफ नहीं ले सकते। लॉग ऑन बोथ साइड, अगर दोनों तरफ आप लॉग लेते हैं तो आपका जो ये लाइन है ना, जो लाइन है, ये लाइन ये लाइन कैसा दिखेगा, ये लाइन कैसा दिखेगा, आप अगर लॉग को दोनों तरफ लेते हैं तो लॉग इधर भी y, लॉग के साथ y ना, दूसरी तरफ लॉग एक्स टू द पावर ऑफ y ना, एक्स टू द पावर ऑफ y ना। देखिए मैं ये जो फॉर्मूला आपको बता रहा था, मैं जो फॉर्मूला बता रहा था अबाउट लॉग, इसमें ये फॉर्मूला हमने क्या बताया कि पावर में अगर होता है तो पावर आगे आ जाता है, आगे आ जाता है, तो आगे आ जाता है इसका मतलब क्या बनता है, यहाँ पे जो ये y है वो पावर में है, तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या दिखेगा, log y इक्वल टू y आगे आ जाएगा, y log how much x ना, y log x। Now, जब ये सब नॉर्मल लाइन बन जाए ना, नॉर्मल लाइन बन जाए, ये नॉर्मल लाइन बन जाने के बाद आप क्या करना, ये इस तरफ क्या बन रहा है, इस तरफ u इंटू वी फॉर्म बन रहा है। अगर आप देखें ये u, इसको आप v मान लीजिए, y को u और log x को v, इस तरफ तो अकेला यही है। तो अभी आप क्या करेंगे, हर किसी के लिए आप डिफरेंशिएशन को यूज करते हैं, डी बाई डी एक्स लॉग y इक्वल टू डी बाई डी एक्स वाई इंटू लॉग एक्स। नाउ u इंटू v का डिफरेंशिएशन, u इंटू v का डिफरेंशिएशन क्या था, डी डी एक्स ऑफ हाउ मच, डी डी एक्स ऑफ u इंटू v ना। तो फॉर्मूला तो डायरेक्ट यूज करना ही होगा, प्लस डी डी एक्स ऑफ v इंटू u, यही तो था, यही तो था, है कि नहीं, यही तो था। इस फॉर्मूले को इस तरफ क्या करना होगा, हमें यूज करना होगा। यूज करने से क्या बनेगा ना, लेफ्ट साइड में क्या बनेगा, लॉग का क्या बनता है, वन बाय एक्स, चेन रूल। ठीक है, आप देखिए सबसे पहले क्या है, लॉग है। आप y को बाद में देखिए, पहले किससे शुरू हुआ उसको देखिए, या किससे शुरू हुआ, लॉग से। तो लॉग का क्या डिफरेंशिएशन था, वन बाई एक्स, लेकिन यहाँ पे x तो नहीं है, क्या है, y है, तो क्या बनेगा, वन बाई वाई। क्योंकि जो भी x से अगर शुरू नहीं होगा तो उसको वापस डिफरेंशिएशन करना है, डी बाई डी एक्स, और किसको डिफरेंशिएशन करेंगे, y को। ठीक है, और इस तरफ u इंटू वी का, u का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स ना, डी वाई बाई डी एक्स इंटू वी इंटू लॉग एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ बी, डी डी एक्स ऑफ बी, बी कौन है, लॉग एक्स ना, इंटू यू, ये बनेगा। तो अभी क्या बन रहा है, वन बाई वाई इंटू इसका क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स ना, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे भी क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स का क्या बनता है, वन बाई एक्स
वाई, तो वाई बाई एक्स। ये स्टेप बनेगा, है कि नहीं, बताइए, ये स्टेप बनेगा। अल्टीमेटली ये जो डी वाई बाई डी एक्स आपको चाहिए ना, आपको क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स। मैं क्वेश्चन और एक दिखाऊंगा। तो ये जो y है वो क्या जाएगा, दूसरे साइड में जाके मल्टीप्लाई होगा। तो y का वैल्यू क्या है, आप ऊपर देख पाएंगे, y का वैल्यू क्या है आपका, x टू द पावर y। तो अल्टीमेटली डी वाई बाई डी एक्स, अब दूसरी तरफ अगर इसको भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर y ना, ये भी इधर आ जाएगा log x प्लस वाई बाई एक्स, इस टाइप का। ठीक है, तो ये पार्ट बाय पार्ट एक क्वेश्चन में और दिखाता हूँ, चलिए एक क्वेश्चन में और दिखाता हूँ, तब और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा आपको, और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगा। सपोज एक क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट x to the power of sin x to the power of sin x ना। ये इस क्वेश्चन में आप क्लियरली देख पाएंगे कि जो x क्या है, फंक्शन है ना, x भी फंक्शन है, sin x भी क्या है, फंक्शन है। तो दोनों फंक्शन है, दोनों फंक्शन होने से इसका मतलब क्या बन जाएगा कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको लॉग यूज़ करना ही होगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपको लॉग यूज़ करना ही होगा। तो लॉग अगर इस क्वेश्चन में यूज़ करें तो सबसे पहले देखिए ये जो फंक्शन आपको जिसको डिफरेंशिएशन करने के लिए दिया हुआ है ना, जिस फंक्शन को आपको डिफरेंशिएशन करने के लिए दिया हुआ है, इस फंक्शन को आप किसी को एक नाम ले लीजिए। जैसे कि अगर इसको u मान लिया, ठीक है, u मान लिया तो क्या हो जाएगा, u मतलब क्या है, x टू द पावर sin x। अगर इस फंक्शन को डिफरेंस अगर आप इसको u लेते हैं तो इस फंक्शन को डिफरेंशिएशन करने का मतलब है कि आप दोनों तरफ अगर d बाई डी एक्स लगा दे तो इधर भी डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर हाउ मच, साइन एक्स बनेगा। तो ये स्टेप देखिए, आपको मैं पूरा डिटेल में अभी फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जो इसका पहला वाला क्वेश्चन में ना हमने दोनों तरफ y ले लिया था, तो y लेने से थोड़ा बहुत समझने में दिक्कत होता है, इसलिए मैंने इस बार u ले लिया ताकि आप और ज़्यादा क्लियरिटी से समझ पाए। तो इसको अगर u मान लिया तो इस तरफ डिफरेंशिएशन करने का मतलब है दूसरे तरफ भी डिफरेंशिएशन करना। नो, ये तो हो गया डी यू बाई डी एक्स, और इस तरफ क्या बनेगा फिर, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर ऑफ साइन एक्स, एक्स टू द पावर ऑफ साइन एक्स। तो यही बात मैं बता रहा था कि जब भी आप किसी एक फंक्शन जिसमें पावर में भी वेरिएबल है और बेस में भी वेरिएबल है, तो इन दैट केस आप उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, लॉग का यूज लेना ही होगा। ये जो पार्ट है एक्स साइन एक्स ना, एक्स साइन एक्स, अगर जैसे कि इसको हमने क्या माना था, इसको यू माना ना, इसको यू माना था। तो अगर आप दोनों तरफ लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग किस लिए लेना होगा, क्योंकि पावर में वेरिएबल है। तो क्या हो जाएगा, लॉग यू ना, लॉग यू इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर हाउ मच, साइन एक्स ना, एक्स टू द पावर साइन एक्स। इसको अभी के लिए लॉग यू ही रखते हैं। यहाँ पे पावर आगे आ जाएगा, पावर आगे आने से क्या हो जाएगा, साइन एक्स लॉग एक्स ना, साइन एक्स लॉग एक्स, साइन एक्स लॉग एक्स। अभी आप दोनों तरफ क्या करें, डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स लॉग यू इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स लॉग एक्स। ठीक है, नाउ देखिए, लॉग से शुरू हुआ, लॉग का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स, तो यहाँ पे यू है तो क्या बनेगा, वन बाई यू ना, वन बाई यू। और यू का डिफरेंशिएशन क्योंकि जो चेन रूल के मुताबिक अगर x के जगह में x नहीं होके दूसरा कुछ भी हुआ तो उसको वापस डिफरेंशिएशन ना, और इस तरफ क्या बनेगा, u इंटू बी, दैट इज डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग एक्स ना, प्लस डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटू साइन एक्स ना, लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, log x इंटू साइन एक्स। तो इसका नेक्स्ट नेक्स्ट पेज में देखते हैं, अभी जो लाइन लिखा इसको नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू करते हैं। तो क्या बन रहा था, वन बाई यू डी यू बाई डी एक्स
इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इंटू साइन एक्स। यही तो स्टेप बन रहा था, फिर से एक बार वेरीफाई कर लीजिए, फिर से एक बार वेरीफाई कर लीजिए। यही तो स्टेप बन रहा था ना, यही स्टेप बन रहा था। तो अभी 1/u डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स ना, प्लस डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1/x इंटू साइन एक्स ना, इंटू साइन एक्स। आपको क्या चाहिए, डी यू बाई डी एक्स। ये जो 1/u दिख रहा है ना, इसको आपको क्या करना होगा, दूसरी तरफ शिफ्ट करना होगा। तो क्या बनेगा, डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू यू ना, कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स बाई एक्स। नहीं, जो u है ना, आप शुरू किससे किया था, u को आप क्या मान के चल लिया था, x टू द पावर साइन एक्स को, x टू द पावर साइन एक्स को आपने क्या माना था, u माना था। तो ये जो u आया ना, इसको आप इससे रिप्लेस करना होगा एट लास्ट। तो क्या बनेगा, डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स ना, एक्स टू द पावर साइन एक्स, देन बाकी पार्ट कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स बाई एक्स। दिस इज द ऑल टोटल डिफरेंशिएशन, दिस इज द ऑल टोटल डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है कि नहीं, वो बता दीजिएगा। ठीक है नोई, समझ में आया कि नहीं नोई, सर बोले। जी सर, यहाँ में u इक्वल टू एक्स टू दावर साइन एक्स, जो थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर, ये लास्ट स्टेप। ये इधर इधर जो आप यहाँ पे देखिए, ये वाला स्टेप्स है। जब आप, क्योंकि इसको यू मान लिया था ना, इसका अगर मैं इसका आगे वाला पेज को अगर आपको दिखाऊं, इसको आप यू माना था ना, इसको अगर यू माना था, यू को जब आप, क्योंकि लॉग तो आपको दोनों तरफ लगाना होगा, तो इस तरफ भी लॉग है, यहाँ पे भी लॉग है, तो लॉग यू है अभी, क्योंकि इसको यू मान लिया था। लेकिन डिफरेंशिएशन तो आप विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स ही करना होगा। तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x, लेकिन यहाँ पे तो x नहीं है, u है, तो u आएगा यहाँ पे। और हमने चेन रूल के मुताबिक क्या बताया था कि x के जगह में, क्योंकि आप तो विद रिस्पेक्ट टू dx कर रहे हैं, तो x के जगह में जो भी होगा उसको वापस डिफरेंशिएशन करना ही होगा, जैसे ये du बाई dx। तो इसका नेक्स्ट पेज में जो u है ना, आपको क्वेश्चन में क्या पूछा, इसको डिफरेंशिएशन करना। मतलब आपको मैंने क्या बोल के रखा था, ये फुल पार्ट क्या है कि du बाई dx, और इस तरफ डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर साइन एक्स, जो यहाँ से हमने शुरू किया। तो ये जो 1/u एक्स्ट्रा पार्ट आपको मिल रहा है ना, इसको हमें, ये जो u वाला पार्ट है, इसको दूसरी तरफ क्या करना होगा, शिफ्ट करना होगा। क्योंकि ये नीचे है, तो ऊपर जाएगा तो ये हर एक पार्ट के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यही हमने नेक्स्ट स्टेप में लिखा। और क्योंकि क्वेश्चन में u था नहीं, u तो हमने इस पार्ट को रिप्लेस करने के लिए लिया था, तो लास्ट में जिससे u रिप्लेस हुआ था, इस पूरा पार्ट को वापस क्या करना है, लिख देना है कि u का वैल्यू एग्जैक्टली था क्या, इसको वापस लिख देना है। ठीक है, अभी ठीक है। ठीक है सर, समझ गया अभी। एक अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, और जिसमें आपका बहुत सारा फंक्शन का मल्टीप्लाई। और एक बात मैं बता दूं कि ऐसा टाइप का, अगर मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाऊं, अगर आप ये समझ में, अगर मैं एक ऐसा लिखूं कि x टू द पावर x प्लस वाई टू द पावर x प्लस ना, तो अ, जैसे कि x टू द पावर y इक्वल टू a टू द पावर x, ऐसा टाइप का अगर बहुत सारा फंक्शन आपको मल्टीप्लाई होते हुए दिखता है, जहाँ पे आपको मालूम है कि आपको लॉग यूज करना ही होगा, जहाँ पे आपको मालूम है कि आपको लॉग यूज करना ही होगा, तो हम्म इन दैट केस आपको क्या करना है कि ये जो पार्ट है, इसको अलग से, इसको आप यू मान लीजिए x टू द पावर x, इसका अलग से आप डिफरेंशिएशन, जैसे पूरा डिफरेंशिएशन हमने अभी अभी किया, इस टाइप का क्वेश्चन में आप एक ही लाइन में पूरा पार्ट को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ये आपको ध्यान रखना है कि आप अगर सोचे कि मैं यहाँ पे प्लस है तो डायरेक्टली मैं कर लूँ, सही बात है,
आप इसको इस पार्ट को अगर आप यू मान लिया, इस पार्ट को आपने अगर यू मान लिया, देन अगर और एक पार्ट को, जैसे कि आप इस पार्ट को आप भी मान लिया, b इक्वल टू वाई टू द पावर एक्स, देन इसको आपने अगर z मान लिया, यू बी सपोज w मान लिया, चलिए w मान लिया, इसको w मान लिया, x टू द पावर y। इन दैट केस क्या बन रहा है कि ये पूरा लाइन आपका क्या बन रहा है, और इसको अगर आपने सपोज z मान लिया, z मान लिया टू द पावर x, हर एक फॉर्म यहाँ पे ये जो चारों फॉर्म है, ये चारों फॉर्म में आपका क्या यूज होता है वो दिखेगा, लॉग यूज होता है। बस इन चारों ही फॉर्म इस तरीके से बना हुआ है कि इसमें लॉग को यूज करना ही होगा। तो अगर मैं इस लाइन को एक लाइन में लिखूँ तो कैसा बन रहा है, प्लस यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू जेड। तो होगा कि अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो हर एक को डिफरेंशिएशन करना होगा, हर एक को डिफरेंशिएशन करना होगा, बी प्लस डी बाई डी एक्स डब्ल्यू इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। तो ये जो इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन है, हर एक को आपको कंप्लीटली इसी मेथड से करना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं एक ही लाइन में सबको डिफरेंशिएट कर लूँ, ये पॉसिबल यहाँ पे नहीं होता। अब इसको अलग से करना है, इसको फिर अलग से करना है, इसको अलग से करना है, इसको अलग से करना है, चारों को अलग से करना है, और चारों का आंसर को आपको लिखना है। लिखने के बाद आपको उनमें से डी वाई बाई डी एक्स को क्या करना है, सेपरेट करना है। ये चीज आपको एक एक्स्ट्रा स्टेप करना होता है, जहाँ पे भी आपको लॉग यूज करने के बाद जो क्वेश्चन सॉल्व होता है तब। ठीक है, ये सिर्फ जो मैंने क्वेश्चन दिया उसी टाइप का क्वेश्चन में ही सॉल्व होगा। आप एक बार 12 का जो बुक अगर आपको पास होगा, जो इस चैप्टर का, आप एक बार खोल के देखना। अभी अगर मैं एक क्वेश्चन आपको ऐसा भी लिखूँ, सपोज एक्स टू द पावर वाई प्लस वाई टू द पावर एक्स इक्वल टू 1, इसमें भी सेम रूल अप्लाई होगा। इसमें भी मैं तो तीन चार फंक्शन लिखा था, यहाँ पे तो मैं दो फंक्शन लिखा। अगर लॉग यूज होगा तो इंडिविजुअली यूज होगा, इंडिविजुअली यूज होगा दैट मीन्स इसमें लॉग अलग से यूज होगा, इसमें लॉग अलग से यूज होगा। अगर मैं इसको u मान लूँ ना, इसको अगर v मान लूँ तो इक्वल टू 1, इसका मतलब है कि डी बाई यू प्लस डी बाई वी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1। तो इसको जब आप करेंगे तो जैसे हमने अभी भी किया कि u इक्वल टू एक्स टू द पावर वाई, तो यहाँ पे आप और डी यू बाई डी एक्स दैट मीन्स डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर वाई। तो ये वाला पार्ट तक हमें पहुंचने के लिए यही से आपको लॉग दोनों तरफ यूज करना होगा। जैसे हमने पूरा पार्ट अभी पूरा सॉल्विंग हमने किया, तो यहाँ से 1/u डी यू बाई डी एक्स, इधर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स, डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस वाई बाई एक्स, ये बन जाएगा। अगर इसमें से आप ऐसे सोचे कि इसका, तो डी वाई बाई डी डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, u दूसरी तरफ जाएगा। u क्या था यहाँ पे, u को कंफर्म कर लेते एक बार। u क्या था, x टू द पावर y डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स एक्स टू द पावर y एक्स टू द पावर y डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस y बाई एक्स। तो ये हो गया डी यू बाई डी एक्स। दिस इज जस्ट वन पार्ट, दिस इज जस्ट वन पार्ट, ये एक पार्ट है। अभी अगर दूसरा पार्ट को देखें, दूसरा पार्ट हमने क्या लिया था, y टू द पावर x लिया था, तो y टू द पावर x को अलग से करना होगा। यही चीज़ मैं बता रहा था, v इक्वल टू वाई टू द पावर x। तो यहाँ पे अगेन लॉग, इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वी बाई डी एक्स इज डी बाई डी एक्स वाई टू द पावर एक्स। तो इसमें भी आपको अलग से लॉग यूज़ करना ही होगा, बिना लॉग का ये डिफ्रेंशिएशन सॉल्व हो नहीं पाएगा। देन एक्स लॉग वाई, देन डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/v डी वी बाई, मैं अभी एक स्टेप एक्स्ट्रा कर रहा है, जल्दी कर रहा है, तो x का 1 लॉग y प्लस x बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, इस टाइप का आपको सिचुएशन मिलेगा। तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू v इस तरफ जाएगा मल्टीप्लाई, तो v का वैल्यू y टू द पावर x होल इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो ये दोनों पार्ट हो जाने के बाद, ये दोनों पार्ट हो जाने के बाद अगर आप थर्ड पार्ट को देखें, यहाँ पे इधर 1 था, 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 ही होता है। तो इन दोनों को यहाँ पे अगर लिखे, हमने लाइन किया हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 का डिफ्रेंशिएशन 0।
u का du बाई dx क्या बना, x टू द पावर y। इसको अगर आप दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई किस लिए, क्योंकि आपको चाहिए dy बाई dx, यहाँ पे अंदर में है, यहाँ पे भी अंदर में है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर ले। मल्टीप्लाई करने से, क्योंकि बाद में फिर से कॉमन लेना ही होगा, इसके साथ, इसको इसके साथ, सिमिलरली इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, पहले देख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। वो x टू द पावर y log x dy बाई dx प्लस x टू द पावर y इंटू y बाई x प्लस इसको भी मल्टीप्लाई log x इंटू y टू द पावर x प्लस y टू द पावर x इंटू x बाई y dy बाई dx इक्वल टू 0। तो यहाँ पे dy बाई dx है, यहाँ पे dy बाई dx है। आप इन दोनों में से dy बाई dx पहले कॉमन ले लीजिए और इन दोनों पार्ट को दूसरी तरफ भेज दीजिए, क्योंकि आपको चाहिए dy बाई dx। ये हो जाएगा x टू द पावर y log x प्लस y टू द पावर x इंटू x बाई y, और दोनों को, बाकी दोनों को दूसरे साइड में भेजने से माइनस को कॉमन ले लिया, तो ये इन दोनों को x टू द पावर y बाई x और log x y टू द पावर x, इस तरीके से आपको कॉमन ले लेना है। अभी अगर फाइनली आपको dy बाई dx चाहिए, तो ये जो फंक्शन है इसको आप इसका नीचे भेज दीजिए। ठीक है, ये चीज़ मैं बता रहा था कि अगर बहुत सारा लॉग यूज़ करने वाला सिचुएशन आपको एक ही क्वेश्चन में मिल जाए, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, समझे आप? और एक टाइप है, जैसे कि अगर मैं एक फंक्शन ले लूँ कि एक रूट है, यहाँ पे मैं बहुत सारा फंक्शन लिख दूँ, x-1, x-2, देन नीचे सपोज x-3, x-4, x-5, तो यहाँ पे बहुत सारा फंक्शन मल्टीप्लाई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको आप y मान ले, रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, तो x-1, x-2, x-3, x-4, x-5, और पावर क्या लिख सकते हैं, 1/2। अगर आप इन दोनों तरफ लॉग यूज़ करें, तो इस तरफ हो जाएगा log y, और यहाँ पे पावर आगे आ गया तो 1/2, और ये दोनों मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के लिए देखिए, अब मैं लॉग के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, वापस लॉग का फॉर्मूला में, ऐसे अगर मल्टीप्लाई होता है तो प्लस में डिवाइड हो सकता है, और डिवाइड होने से माइनस में हो सकता है। तो इसका मतलब होता है, ये सेम लॉजिक को इस क्वेश्चन में यूज़ करें। इसको आप पहला वाला वैल्यू मान लीजिए, log x-1, x-2 माइनस log x-3, x-4, x-5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू हाफ। अभी log इन दोनों में इंडिविजुअली फिर से अप्लाई हो पाएगा, हो पाने से क्या हो जाएगा, log x-1 प्लस log x-2 माइनस log x-3 माइनस log x-4 माइनस log x-5। इस तरीके से पूरा कंप्लीट सेपरेट हो जाएगा। अभी आप डिफरेंशिएशन यूज़ कर सकते हैं। अभी आप अगर इसको डिफरेंशिएशन करें, अभी अगर आप बोले कि बाय डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा 1/y dy बाई dx, फिर 1/2, इस तरफ हो जाएगा 1/x-1, 1 एक लॉग का, क्योंकि देखिए आप ये इस स्टेप में अगर आप देखें, हर किसी में क्या आ रहा है, लॉग आ रहा है ना, तो लॉग का क्या बनता है, 1/x, और इसमें चेन रूल अगर आप अप्लाई भी करें x-1 पे, तो 1 ही होगा, इसमें भी 1 होगा, इसमें भी 1 होगा, इसमें भी 1 होगा, इसमें भी 1 होगा। तो डायरेक्टली अगर आप लिखें
1 by x minus 1 plus 1 by x minus 2 minus 1 by x minus 3 minus 1 by x minus 4 minus 1 by x minus 5। ठीक है, अभी y को आप भेज दीजिए इस तरफ वापस, क्योंकि आपको क्या चाहिए, dy by dx। तो फाइनली आपको क्या मिल रहा है, 1 by 2 रूट x minus 1 x minus 2 x minus 3 x minus 4 x minus 5 होल इंटू ब्रैकेट 1 by x minus 1 प्लस 1 by x minus 2। तो काफ़ी बड़ा आंसर होता है, बट सिस्टमेटिकली आप जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 by x minus 3 minus 1 by x minus 4 minus 1 by x minus 5। So this is the all total answer। दिस इज द ऑल टोटल आंसर फॉर द डिफरेंशिएशन। एक लाइन में यहाँ पे नहीं आ रहा था बोल के इस तरीके से लिखा, ये पूरा ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट और ये रूट का अंदर में बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि अलग अलग है। ठीक है, नाउ ये जो हमने अभी भी सीखा, दिस इज अबाउट लॉगरिथम। ठीक है, दिस इज अबाउट लॉगरिथम। नाउ जो नेक्स्ट टाइप है उसको भी हम लोग देखते हैं, जो नेक्स्ट टाइप है उसको भी हम लोग देखते हैं। अभी तक जो हमने सीखा दैट इज अबाउट लॉगरिथम। लॉगरिथम के बाद आता है कि डिराइवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शन किसको कहते हैं बेसिकली, जब देखिए इन जनरल जब हम लोग फंक्शन कहते हैं, इन जनरल जब हम लोग फंक्शन कहते हैं तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। मतलब एक तरफ y लिखते हैं, दूसरी तरफ जो भी फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ एक्स, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5, जो भी इन जनरल हम लोग बात करें। लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब x को और y को अलग अलग फंक्शन में रिप्रेजेंट किया जाए। और जब x और y को अलग अलग फंक्शन में रिप्रेजेंट किया जाए तो उसमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आपको देखने को मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल x का कनेक्शन सपोज थीटा के साथ है, तो y का कनेक्शन भी आपको थीटा के साथ किया हुआ होगा। कहने का मतलब ये है कि आप डायरेक्टली dy बाई डी एक्स नहीं निकाल सकते। dy बाई डी एक्स तभी आप निकाल सकते हैं जब आपका एक वेरिएबल y हो, दूसरा वेरिएबल x हो, तो वही वेरिएबल हो फंक्शन में, तब आप डायरेक्टली dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। लेकिन जब पैरामेट्रिक फंक्शन होता है उसमें डायरेक्टली dy बाई डी एक्स नहीं निकाला जा सकता। डायरेक्टली नहीं निकाला जा सकता तो क्या करना चाहिए, फिर होता क्या है, जो x का कनेक्शन थीटा के साथ आपको दिखता है या फिर y का कनेक्शन थीटा के साथ दिखता है, हमने शुरू में ही डिफरेंशिएशन में आपको ये बताया था कि जब भी आप डिफरेंशिएट करें बेस्ड अपॉन कि अगर y के साथ x का कनेक्शन है तो ही आप डी बाई डी एक्स अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज वेरिएबल अगर x है तो x वेरिएबल को आप dx से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, y वेरिएबल को आप dy से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, थीटा होने से आप डी थीटा से डिफरेंशिएट करना होगा। ठीक है ना, थीटा होने से डी थीटा से डिफरेंशिएट, टी होने से आपको डी टी से डिफरेंशिएट करना होगा। कहने का मतलब ये बनता है कि अगर आपको एक्स को थीटा के साथ आपको वेरिएबल कनेक्शन दिया हुआ है, वाई को भी आपका थीटा के साथ अगर आपको कनेक्शन दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपको डी एक्स को डी थीटा से पहले डिफरेंशिएट कर लेना होगा। सिगी नहीं केलं, सिगी वाला परत क्या डाटा असेल एटुडे बनायला सिगी लगेच लेमट कोण आहे आयले की तर नाही सिगी
क्या এটা দরকার দরকার এটা অনলাইনে বনাব লাগিব এতিয়া এইটোৱে ভাবিছো গোটেই চি ছেটটো বনাই দিওঁ নেকি অনলাইনে কিবা ফ্ৰীকে মাত্ৰ কিন্তু তুমি অকল চিচেটটো নহয় চিএছচি আৰু চিউইটিৰ দিয়া চিউইটিটো মানে এটা চিউইটিৰ কোনো ধ্যান দিয়া পাছত অকল মই আগতে কৈ আছো কিন্তু দেই চিউটি চিলেবাছটো চাব লাগিব চিউইটিটো এনেই বমি কৰি দিবা পঢ়া শুনা আৰু এটা আহি গ'ল ন আজিকালি গুগল এডচেন্স আহিছে মানে ন সেইটো আমি অকল ফেচবুকত দিওঁ ন ফেচবুক ইনষ্টা গুগল এডচেন্স বুলিও আছে তুমি বিষয়ে অকণ গম পাব লাগিব ডাইৰেক্ট গুগলত দি দিব পাৰিম গুগলে মানে হেৰি কৰে ठीक है जब x का अलग से हो x का किसी और एक वेरिएबल के साथ अगर कनेक्शन मैं एग्जांपल दिखाऊंगा लेकिन पहले मैं इसे लिख दे रहा हूँ तो जो तीसरा वेरिएबल होगा उसके साथ आपको डिफरेंशिएट करना है फ्रॉम x को भी सिमिलरली y को भी सिमिलरली y को भी ताकि क्या हो कि जब आपको dy बाई डी एक्स निकालना हो तो इन दैट केस जो dy बाई डी थीटा आपने निकाला और dx बाई डी थीटा तो ये आपका एक एक्स्ट्रा स्टेप बनता है इन केस ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन क्योंकि डायरेक्टली आप dy बाई डी एक्स निकाल नहीं सकते तो एक्स्ट्रा और एक वेरिएबल का हेल्प आपको या फिर दोनों को x फंक्शन को भी और y फंक्शन को भी ये आपको x फंक्शन बोलेंगे इसको x फंक्शन और इसको हम y फंक्शन कहेंगे तो x फंक्शन और y फंक्शन दोनों को भी इंडिविजुअली क्या करना होता है डिफरेंशिएट करना होता है उसके बाद dy बाई डी एक्स निकाला जाता है तो उसी हिसाब से अगर x का कनेक्शन t के साथ हो और y का कनेक्शन भी t वेरिएबल के साथ हो इन दैट केस आप dx बाई dt निकालेंगे ना दूसरी तरफ dy बाई dt निकालेंगे तब आपको dy बाई dx निकालने के लिए क्या करना होगा dy बाई dt बाई dx बाई dt so this is the way to solve a parametric function मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ और ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगा सपोज मान लेते हैं कि x इक्वल टू साइन टी y इक्वल टू कॉस टी ठीक है x इक्वल टू साइन टी y इक्वल टू कॉस टी तो इसको अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको dy बाई डी एक्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में अगर आपको dy बाई डी एक्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे तो इसको समझने की कोशिश करेंगे अभी ना होता क्या है कि सबसे पहले तो ये जो x वाला पार्ट है ना x इक्वल टू हाउ मच साइन टी x इक्वल टू साइन टी तो इस x को क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल आपको क्या दिख रहा है t तो इस x को आपको डिफरेंशिएट क्या किससे करना होगा विद रिस्पेक्ट टू dt ये आप दोनों तरफ लगा दीजिए ना दोनों तरफ लगा दीजिए साइन टी तो क्या होगा इस तरफ हो जाएगा dx बाई डी टी ना इस तरफ हो जाएगा dx बाई डी टी और साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos टी ना साइन टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos टी तो dx बाई डी टी क्या बन रहा है cos टी सिमिलरली y जो पार्ट है y इक्वल टू हाउ मच cos टी y इक्वल टू cos टी तो इस तरफ भी अगर आप dy बाई डी टी अगर आप करते हैं तो क्या हो जाएगा डी बाई डी टी cos टी डी बाई डी टी cos टी तो dy बाई डी टी क्या बन रहा है आपका माइनस साइन टी ना माइनस साइन टी तो इस तरफ बन रहा है dy बाई डी टी यहाँ पे बनेगा dx बाई डी टी तो आपको चाहिए dy बाई डी एक्स तो मैंने अभी अभी बताया कि अगर dy बाई डी एक्स निकालना है तीसरा वेरिएबल t है तो आपको इसको dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी ना इसमें आप सोचोगे ये कैसे आ गया ये जो dt है और ये जो dt है आप चाहे तो कैंसलेशन कर सकते हैं कैंसलेशन करने से वापस यही मिलेगा तो ऐसा नहीं इसको हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं ऐसा नहीं कि कुछ नया स्टेप कर रहे हैं दिस इज जस्ट अ मॉडिफिकेशन तो dy बाई डी टी माइनस साइन टी ना dy बाई डी टी माइनस साइन टी और dx बाई डी टी cos टी तो क्या बन रहा है बेसिकली dy बाई डी एक्स माइनस साइन टी बाई cos टी माइनस 10 ठीक है दिस इज द डिफरेंशिएशन value of a parametric function this is the differentiation value of a parametric function
क्वेश्चन तो समझ में आया कि नहीं, कोई बता दीजिए। एक क्वेश्चन और देखेंगे पैरामेट्रिक का, ये समझ में आया कि नहीं, कोई बता दीजिए। नहीं, ठीक है। चलिए एक नया क्वेश्चन देखते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन से। सपोज x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा एंड y इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। ठीक है, x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। अभी इसमें इस क्वेश्चन में आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए dy बाई डी एक्स, आपको चाहिए dy बाई डी एक्स। तो क्या बनेगा, सबसे पहले अगर इसको डिफरेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा, क्या डी एक्स बाई डी थीटा, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी थीटा cos थीटा माइनस डी बाई डी थीटा cos 2 थीटा। दिस इज ओनली डी एक्स बाई डी थीटा, हमें दोनों निकालना होगा। तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या बन रहा है आपका, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, और cos 2 थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस है तो माइनस साइन 2 थीटा, राइट। लेकिन यहाँ पे 2 थीटा है ना, इसको वापस क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन। यही तो रूल है, इसी को तो चेन रूल कहते हैं। तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या बन रहा है आपका, माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 2 थीटा का क्या, 2 तो कांस्टेंट बाहर आ गया, थीटा का 1 क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू थीटा है, तो 2 और साइन 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा के बारे में एक फॉर्मूला आपको क्लियर होना है, साइन 2। चलिए उसमें वापस आएंगे, देखते हैं सिंप्लीफाई हो पाएगा कि नहीं पाएगा। पहले इतना लिख लेते हैं, डी एक्स बाई डी थीटा क्या बन रहा है, माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर dx by d theta, this is the formula for dx by d theta। ठीक है, this is the formula for dx by d theta। सिमिलरली y वाला पार्ट भी तो है, y को भी तो डिफरेंशिएशन करना है। तो y को अगर y इक्वल टू क्या है, साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, इसको भी अगर डिफरेंशिएट करें dy बाई डी थीटा, देन डी बाई डी थीटा साइन थीटा माइनस डी बाई डी थीटा साइन 2 थीटा ना, साइन 2 थीटा। तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल साइन थीटा का कॉस थीटा ना, साइन थीटा का कॉस थीटा साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा, और थीटा का 2 थीटा का वापस चेन रूल के मुताबिक 2 थीटा। तो क्या बन रहा है, डी एक्स बाई डी थीटा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, 2 कॉस 2 थीटा। तो ये किसका आंसर बन गया, डी एक्स बाई डी थीटा। आपको क्या चाहिए, डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई नॉट डी थीटा, डी एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कैसे मिलेगा, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। जस्ट आपको क्या करना है, वैल्यूज को ये जैसे कि डी वाई बाई डी थीटा है, इसका आगे वाला पेज में हमने क्या निकाल के रखा था, डी एक्स बाई डी थीटा, इन दोनों को बिठा देना है। बिठा देने से क्या बनेगा, यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेप लिख पाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा, इसको कम्प्लीटली रिप्लेस करें आप, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा एंड dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा का वैल्यू क्या मिला, दिस वन माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। so this is the all total part, this is the all total part of dy by dx। और इस टाइप का डिफरेंशिएशन को कहते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन, इस टाइप का डिफरेंशिएशन को कहते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। कुछ डाउट है तो बताइए, इसमें पैरामेट्रिक फंक्शन में कुछ डाउट है तो बताइए। अभी नेक्स्ट टाइप पैरामेट्रिक फंक्शन
क्लियर है? बता दीजिए एक बार। ओ खुदाई। गलत है। अल्लाह पसंद। चलिए, डाउट नहीं तो फिर नेक्स्ट जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन को देखेंगे फिर अभी। डबल डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद ये एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में या फिर कल। तो ये डबल डिफरेंशिएशन क्या कहते हैं बेसिकली, कि एक फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएशन करना। एग्जांपल के लिए अगर आपको एक पता हो कि सपोज एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है ना, तो आप अगर एक बार इसको इस स्टेप को कहते हैं, इस स्टेप को कहते हैं जब आप एक बार डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो इसको कहते हैं सिंगल डिफरेंशिएशन। ठीक है, सिंगल डिफरेंशिएशन। ना अगर आप इस तरीके से लिखते हैं, इसको कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन। इसको कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन मतलब है कि जो पहला डिफरेंशिएशन मिलेगा ना, डी वाई बाई डी एक्स, इसको अगर आप वापस डिफरेंशिएशन करें तो इसको कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन। नाउ ये जो डबल डिफरेंशिएशन है, इसलिए डी 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 स्क्वायर लिखते हैं वाई, और डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर, क्योंकि दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है। सिमिलरली अगर आप ऐसे लिखते हैं डी स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर डी एक्स क्यूब, दैट इज कॉल्ड एज ट्रिपल डिफरेंशिएशन। ठीक है, ट्रिपल डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन आप कितना भी बार कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन करने के लिए जैसे कि मैंने अभी अभी एग्जांपल तो क्या लिया था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप अगर पहला डिफरेंस, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंशिएशन, तो इस तरफ भी डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, 2x ना। ना इसी दिस वन इज फर्स्ट डिफरेंशिएशन, दिस वन इज फर्स्ट डिफरेंशिएशन ना। इसको अगर आप वापस डिफरेंशिएशन करें, इस फर्स्ट डिफरेंशिएशन को अगर आप वापस दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करें ना, तो इस तरफ क्या बन रहा है, लेफ्ट साइड में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इस तरफ डिफरेंशिएशन में 2। so this is called as second differentiation। ठीक है, this is called as second differentiation। अगर इसी पार्ट को आप अगेन डिफरेंशिएशन करें, डी बाई डी एक्स अगेन डी क्यूब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ना, तो दूसरी तरफ भी अगर डिफरेंशिएशन करें 2 का, तो ये लेफ्ट साइड में जो बनेगा वो क्या बनेगा, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू 0 ना, क्योंकि 2 का डिफरेंस है। तो दिस इज दिस पार्ट इज कॉल्ड एज थर्ड डिफरेंशिएशन। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज थर्ड डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन इस तरीके से काम करता है। आपको तो पहले तो ये समझना है कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन, सेकंड डिफरेंशिएशन, थर्ड डिफरेंशिएशन क्या है, ये पहले तो आपको क्लियर होना है। उसके बाद ही आप इसका क्वेश्चन सिंपल बनता है। इसका डायरेक्टली आपको लिखा हुआ होगा आपको क्या निकालना है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन निकालना है या सेकंड डिफरेंशिएशन निकालना है, थर्ड डिफरेंशिएशन निकालना है, वो डायरेक्टली आपको लिखा हुआ होगा। जैसे कि अगर एक क्वेश्चन आपको लिखो, सपोज y इक्वल टू लॉग एक्स। ठीक है, लॉग एक्स का आपको क्या करना है,
सेकंड डिफरेंशिएशन करना। तो सबसे पहले अगर आप फर्स्ट डिफरेंशिएशन करें dy बाई dx, तो इस तरफ भी dy बाई dx log x। तो ये हो गया फर्स्ट डिफरेंशिएशन dy बाई dx, और log x का डिफरेंशिएशन क्या है 1 बाई x। तो दिस इज फर्स्ट डिफरेंशिएशन, दिस इज फर्स्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, दिस इज फर्स्ट डिफरेंशिएशन। इसी फंक्शन को अगर आप दोबारा डिफरेंशिएशन करें dy बाई dx इंटू dy बाई dx, दूसरी तरफ भी अगर आप dy बाई dx 1 बाई x, तो लेफ्ट साइड में विल गिव अस डी स्क्वायर बाई dx स्क्वायर, एंड 1 बाई x का डिफरेंशिएशन आप अगर करेंगे तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। So this is called as सेकंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। क्वेश्चन और देखते हैं। सपोज x टू द पावर 3 log x, इसको अगर आप y मान ले, पहला डिफरेंशिएशन dy बाई dx ना, dy बाई dx x क्यूब log x ना, इसमें अगर आप u इंटू भी अप्लाई करें तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ यू इंटू v प्लस डी डी एक्स ऑफ v log x इंटू एक्स क्यूब। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फर्स्ट डिफरेंशिएशन dy बाई dx, इसका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर log x प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स क्यूब। तो dy बाई dx 3x स्क्वायर log x प्लस एक्स स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर। इसी पार्ट को अगर आप वापस डिफरेंशिएशन करें, हर एक पार्ट को, टिल दिस पार्ट इज फर्स्ट डिफरेंशिएशन, आप अगर वापस again if you differentiate it dy by dx 3x square log x plus dy by dx x square, so it will be this left side d square y by dx square, this is second differentiation, and instead of u into v again 3 into 2x log x plus 3x plus 2x, ये हो जाएगा कंप्लीट डिफरेंशिएशन, दैट इज 6x log x plus 5x is the value of second differentiation, ठीक है, इज द वैल्यू ऑफ सेकंड डिफरेंशिएशन। तो एक डिफरेंशिएशन मिलने के बाद उसको अगर वापस आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको कहते हैं सेकंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसमें कुछ कभी कभार इस टाइप का भी क्वेश्चन मिलता हुआ आपको दिखता है, इसको भी आपको मालूम होने चाहिए। सपोज y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, 5 cos x माइनस 3 sin x, और आपको ऐसे प्रूफ करने के लिए बोला जाएगा प्रूफ दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल 0। तो इसको डायरेक्टली आप जो भी फंक्शन है उसको आप डिफरेंशिएशन कीजिए। आपको क्या चाहिए, सेकंड डिफरेंशिएशन। तो सेकंड के लिए पहले आप फर्स्ट डिफरेंशिएशन कर ले, 5 cos x माइनस डी बाई डी एक्स 3 sin x, तो क्या बनेगा डी वाई बाई डी एक्स 5 cos x का माइनस sin x माइनस 3 अब बाहर आया sin x का cos x। अगर आप अगेन डिफरेंशिएशन करें
ना, अगेन डिफरेंशिएशन करें डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स माइनस 5 साइन एक्स माइनस 5 साइन एक्स माइनस डी बाई डी एक्स 3 cos x। तो अल्टीमेटली डबल डिफरेंशिएशन क्या मिल रहा है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 5 cos x प्लस 3 साइन एक्स। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, डबल डिफरेंशिएशन प्लस वाई इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये लेफ्ट हैंड साइड है, दिस वन इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस वन इज लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस, इसका वैल्यू हमें 0 पुट करना है। तो एल एच एस को अगर देखें डबल डिफरेंशिएशन क्या मिला, डबल डिफरेंशिएशन क्या मिला, माइनस 5 cos x प्लस 3 साइन एक्स माइनस 5 cos x प्लस 3 साइन एक्स, और y का वैल्यू क्या था 5 cos x माइनस 3 साइन एक्स। आप अगर देखें डायरेक्टली ये पूरा कैंसिल होके लास्ट में क्या बनता है 0, और ये क्या है राइट हैंड साइड के बराबर। तो बेसिकली डबल डिफरेंशिएशन में आपको प्रूव दैट टाइप का भी क्वेश्चन मिलता है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है उसको पुट करना है ना, और राइट हैंड साइड के बराबर आपको आंसर को निकाल लेना है। तो these are the types of differentiation question we can see from the topic differentiation। ठीक है, we will be starting application of derivatives on the next class। ठीक है, we will be starting application of derivatives on the next class। ठीक है, ठीक है, चलिए we will meet on the next class, till then bye bye, good night, see you on the next class।